बीवी बड़ी साबरा, बेटी बड़ी अजमत वाली, बेटे के फौत हो जाने पर कहती है मियां रहा है, परेशान हो जाएगा। क्या किया? एक कमरे में लिटा दिया, ऊपर कपड़ा डाल दिया। वो शाम को मियां घर पहुंचे, खाना बनाया संवारा अपने आप को। तो उसने पूछा क्या हाल है बेटे का? कहा वो ठीक है, वो सुकून से लेटा हुआ है। हत्ता के मामलात तक मियां बीवी के निपटाए गए। जब देखा मेरे मियां वो सुकून हो गए हैं, कहा अगर कोई आदमी किसी से कोई चीज मांगे तो जब वो मुतालबा करे वापसी का तो क्या करना चाहिए? कहा जब मालिक ने दी थी खुशी से दी थी, अब उसको फौरन वापस करना चाहिए। कहा फिर तुम्हारा बेटा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया है। तुम्हारा बेटा अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ले लिया है। बड़े जलाल में आए, गुस्से में आए। मैं तेरी शिकायत हुजूर से करूंगा कि घर में मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने सारे मामलात किए, तू कैसी है? कहा ठीक है। सुबह नमाज पढ़ी, हुजूर को सारी बात बतलाई। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तेरी बीवी ने बड़ा नाजायज काम किया है, उसने ऐसा काम गलत किया है। नहीं, हुजूर ने उनके हक में दुआ फरमाई। हुजूर ने उनके हक में दुआ फरमाई। क्या फरमाया? ऐ अल्लाह इनकी रात की मुलाकात में बरकत अता फरमा दे। फिर क्या हुआ? अल्लाह जुल जलाल ने उसी रात की बरकत से उन्हें वो बेटा दिया जो अपने दौर का बहुत बड़ा हाफिज कुरान और बहुत बड़ा आलिम दीन था। ठीक है ना? सब्र, इसका अजर क्या है? आखिरी हदीस हुजूर ने इरशाद फरमाया कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह जुल जलाल ऐलान करवाएगा ऐ साबिरीन की जमात तुम जन्नत में चले जाओ। कुछ लोग उठेंगे, जन्नत में चले जाएंगे। मलाइका सामने आएंगे, भाइयों तुम कहां जा रहे हो? हम जन्नत में जा रहे हैं। तुम्हारा हिसाबो किताब, तुम्हारी नमाजें, रोजे, इबादत, मुआमलात। वो कहेंगे हमने दुनिया में सब्र किया था और सब्र का ताल्लुक दिल से था और दिल में सब्र मख्फी था। अल्लाह जुल जलाल भी हमें अपने बंदों से हिसाबो किताब से बचाकर अपनी जन्नत में भेज रहा है। ठीक है ना? हुजूर ने खुद खबर दी, पैदाइश की भी खबर दी, शहादत की भी खबर दी और विलादत के साथ साथ वाहिद पूरी कायनात में इमाम हुसैन की जाते गिरामी है कि विलादत के साथ शहादत की खबर भी मशहूर हो गई थी, लेकिन मेरे नबी के आंखों से आंसू आए हैं और हुजूर ने खुद दुआ की अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी दे और अजर भी दे। अच्छा अब जरा गौर करना, आखिरी बात। लोग कहते हैं हुजूर ने मदद नहीं की करबला के मैदान में, उनके वालिद मुश्किल कुशा थे, मदद नहीं की, ये है वो है, बड़ी बातें लंबी चौड़ी। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, घर में किसी का एक जवान बेटा फौत हो जाए, जवान बेटा हो, 18-20 साल की उम्र हो, क्या आप उस जवान बेटे के सामने लाश पड़ी हो, बाप की क्या हालत होती है, मां की क्या हालत होती है? अगर एक बेटा जवान फौत हो जाए और जिसका सारा खानदान शहीद हो चुका है फिर भी इस्तिकामत के साथ खड़ा है, क्या मेरे नबी की मदद नहीं है? सैयदना अली मुर्तजा की मदद नहीं है? हुजूर ने तो पूरी जिंदगी विलादत के बाद शहादत और शहादत के बाद हुजूर ने उनके लिए बार बार दुआएं की हैं, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी दे दे और अजर भी दे दे। ये मेरे नबी की दुआ का असर था।
ہمارا ایک جوان بھائی بیٹا فوت ہو جائے ہمارا ہوش اڑ جاتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام کربلا کے میدان میں چھوٹے بڑے شہزادوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو اٹھا رہے ہیں، لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر کوئی اف نہیں ہے، کوئی سینہ کوبی نہیں ہے، کوئی آنکھوں سے آنسو نہیں ہے، ہر شہادت پہ پڑھتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سارے کام ہوتے رہے، آخر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، خدا کا شکر کیا کرو، اللہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے یہی برحق ہے، یہی سچا عقیدہ ہے، ہمیں اللہ اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ ہماری زندگی، اسی پہ ہماری موت۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یزید اور امام حسین کردار کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں سنیں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔